अब से चंद लम्हात पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम कारकुनान और ओहदेदारान के लिए एक हंगामी अलर्ट जारी किया है और सबसे कहा गया है कि ज़रा इससे होशियार रहें। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कोई पेशगी इजाज़त लेंगे या ख़त लिखने का कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा हमारा आईनी कानूनी हक है, हम क्यों किसी से इजाज़त लें, हम बिना इजाज़त के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 6 जनवरी की रात है। सियासी एतबार से बहुत ही अहम हफ्ता शुरू हो चुका है, बल्कि उसका पहला इवेंट जो है वो अभी जारी है। आइंदा आने वाले 3 दिनों में 3 मेगा इवेंट्स जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। चंद घंटों बाद एक और इवेंट है जिस पर सबकी नज़रें होंगी। नेशनल मीडिया भी आपको काफ़ी कवरेज करता हुआ दिखाई देगा। और मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया अब से चंद लम्हात पहले तमाम PTI के कारकुनान के लिए, ओहदेदारान के लिए, और कहा जा रहा है कि बी अवेयर, इससे ज़रा बचने की ज़रूरत है। इसकी तफसील आपको बताता हूँ। मीनवाइल अडयाला जेल के बाहर एहतजाज भी जारी है। इस वक्त कुरान खानी हो रही है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, वो भी मैं कुछ देर में आपको बताता हूँ। और फिर आज के व्लॉग के आखिर में भी कुछ खूबसूरत मनाजर वो आपसे शेयर करूँगा। वो मैंने सिलसिला शुरू किया, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा, फीडबैक उसका बड़ा अच्छा आया, तो कोशिश करेंगे कुछ पॉजिटिविटी जो है वो भी स्प्रेड करते रहे। तो आज के व्लॉग में भी कुछ खूबसूरत से मनाजर आपको दिखाऊँगा। लेकिन जब सबसे पहले ज़रा आ जाइए, जो ये मैंने कहा ना, सियासी एतबार से काफ़ी अहम हफ्ता है, तो अभी सियासी एक्टिविटीज़ तो जारी हैं। कल, परसों और उससे अगले दिन क्या होना है वो एक एक करके डिटेल बताता हूँ। इस टाइम क्या हो रहा है ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है, धरना जारी है, कुछ भी कह ले, लेकिन मीनवाइल कुरान खानी भी हो रही है। आज की कॉल जो थी वो एहतजाज के साथ साथ पुरअमन तरीके से बैठने की और कुरान खानी के हवाले से थी। सूरह यासीन पढ़ने के हवाले से कॉल दी गई थी। कारकुनान तो उतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितना एक कॉल के साथ मंसूब कर दिया गया था। ये नहीं कहा गया था कि 10,000 लोगों को लाने का टास्क है या 10,000 लोग पहुंचेंगे। एक ऐसी स्टेटमेंट में कहा गया था कि अगर 10,000 लोग आ जाएं, हमारा अगला टारगेट ये होना चाहिए। तो कोई कॉल ऐसा नहीं दी गई थी। और मुझे अभी पता चला है कि जो कारकुनान के आने जाने का एक सिलसिला इन्होंने बनाया है, मेरे लिए ये खुद ये नई खबर थी कि इसमें बारियां लगी हुई हैं कि एक बार पंजाब के लोग ज़्यादा आएंगे, एक बार KP से लोग आएंगे, नॉर्थ पंजाब से आएंगे, सेंट्रल पंजाब से आएंगे या KP से आएंगे, ये भी अलग अलग है। बहरहाल ये सबको अपने तौर पे एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन ये पार्टी का फ़ैसला है। तो आज KPK से भी लोगों को बुलाया गया था, ऑल्दो के पंजाब के लोग भी अपने तौर पे पहुंच रहे हैं। इतनी रुकावटों के साथ, इतनी पाबंदियों और सख्तियों के बाद इतने लोगों का पहुंच जाना भी बड़ी बात है। बहरहाल ये लोग आज दिन से ही पहुंचना शुरू हुए, कुरान खानी शुरू की, और फिर पता चला कि वहाँ जिस जगह पर ये सारे लोग बैठना चाह रहे थे वहाँ पर पानी आ गया, और फिर वहाँ से उठे किसी और जगह साथ ही बैठे, और फिर से ये सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो तब से लेके अब तक सर्दी भी काफ़ी है, तो ये सारे लोग, ख़वातीन, मर्द हजरात, सब के सब वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग कुरान ख़वानी में बिज़ी रहे, कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दे, पुराने तरीके से सारे लोग बैठे हैं। और मैंने कुछ मनाजर देखे कि खाने पीने की चीज़ें, ये किन्नू वगैरह, ये भी तकसीम कर रहे थे पुलिस एहलकारों के। तो एक अच्छा जेस्चर जो है वो शो किया गया। ऑल्दो कि इनको मालूम है कि एट दी एंड इनके साथ होना क्या है, या वाटर कैनन हो सकती है या पकड़ दकड़ भी हो सकती है। बहरहाल एक अच्छा जेस्चर जो है वो देखने में आया। कुछ गर्म कपड़े, कुछ ज़रूरी अशिया जो है वो, बुशरा बीबी का सामान वगैरह, वो भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और आखिरी इतला तक जो मैंने चेक किया तो ये बताया जा रहा था कि शायद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत जो है वो भी पहुंच सकती है। उनके आने की इतला थी, मुझे मालूम नहीं कि अभी पहुंच गई है नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में हम ज़रा उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा यहाँ पे मौजूद है, और उनके हमरा यहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब मौजूद हैं। अडयाला जेल के बाहर से ये मनाजर हम आप लोगों को बराह रास्त दिखा रही है। अचकज़ई साहब का भी ये ऐलान है कि वो यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे, और अब ये देखना होगा कि धरना जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। आप ये मनाजर आप देख सकते हैं अडयाला जेल के बाहर से कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो यहाँ पे धरने में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, और आज का धरना जो है वो यहाँ पे शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो ये तो इस टाइम की ऑन गोइंग एक्टिविटी है, और ये ख़त्म वैसी होगी जैसे हर दफ़ा मंगल के रोज़ होती है। लेट रात गए कुछ ना कुछ ऐसा होता है और फिर एहतजाज ख़त्म करा दिया जाता है। आइंदा 3 दिनों के इवेंट्स पे बात करते हैं।
कल 7 जनवरी है। अब से चंद घंटे बाद कौमी मुज़ाकराती कमेटी अपनी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है, जिसका काफ़ी ज़ोरों शोर से चर्चा इस वक्त जारी है कि जनाब उन्होंने सारी सियासी जमातों को भी इनवाइट करने की कोशिश की। ऑल दो के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI ने इज़हार ला ताल्लुकी कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, लेकिन स्टिल ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज उसका इन्विटेशन हमारे पास दोबारा से शेयर हुआ और कल 1 बजे इस्लामाबाद के एक मुकामी फार्म हाउस पे ये एक्टिविटी होनी है। तो मैं खुद तो जाऊँगा, ऑब्वियसली मेरी कवरेज है, मुझे तो कवर करना है इस इवेंट को, तो आपको वहाँ से भी अपडेट्स दूंगा। लेकिन मीनवाइल एक हंगामी किस्म का अलर्ट जारी कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इन्होंने बाइकआउट तो कर ही दिया और ये कहा कि हमारा इससे ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन अपने कारकुनान के लिए और ओहदेदारान के नाम एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ जो है वो इशू की गई है। मैं जल्दी से आपका उसका कुछ मतन पढ़ के बताता हूँ। इस प्रेस रिलीज़ को जारी किया है सेक्रेटरी इत्तलात PTI के जो है शेख वकास अकरम ने, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक नाम नेहाद नुमाइशी डायलॉग कमेटी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को गुमराह कुन पैगामात भेजे जा रहे हैं। एक नुमाइशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। नुमाइशी डायलॉग कमेटी की जानिब से PTI से वाबस्ता अफराद को गुमराह कुन पैगामात भेजे जा रहे हैं, ये कहना है PTI के सेक्रेटरी इत्तलात का। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लिखते हैं कि ये वही अनासर हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन वक्त में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI का साथ छोड़ा और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। वो सारा आपको बैकग्राउंड याद है, आगे भी उसकी डिटेल बताई है कि हमने इनसे इज़हार ला ताल्लुकी कर दिया वगैरह वगैरह। और ये भी वाज़े किया जाता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI जो है वो मुज़ाकरात का मैंडेट किधर तस्लीम करती हैं, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास। इसका जो आखिरी पैरा है उसमें जो कारकुनान के लिए मैसेज है वो ये लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम रहनुमाओं, ओहदेदारान और कारकुनान को वाज़े और दो टोक हिदायत जारी की जाती है कि वो इस नाम नेहाद नुमाइशी डायलॉग कमेटी या इस तर्ज के किसी भी सियासी तमाशे से मुकम्मल तौर पर होशियार और दूर रहें। फिर वो लिखते हैं कि पार्टी की पॉलिसी वाज़े है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ना इसका कोई रहनुमा और ना ही कोई कारकुन इस किस्म की खुद साख्ता गुमराह कुन या मौका परस्ताना मुहिम का हिस्सा बनेगा। काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और लिखा गया है ना ही ऐसे अनासर से किसी भी सतह पर राबता, मुलाकात या मुकालमा किया जाएगा जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान और पार्टी से राह फरार इख्तियार की। ये काफ़ी सख्त अल्फाज में एक पूरा एलामिया जारी किया गया है कारकुनान के लिए, ओहदेदारान के लिए। उनको मुतनब्बे किया गया है कि वो इस एक्टिविटी से दूर रहें। लेकिन चूँकि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें बाकी सियासी जमातों को भी मदऊ किया गया है और इसका जो हमारे पास इन्विटेशन पहुँचा उसमें लिखा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है या सियासी तनाव है उसको कम करने के लिए तजावीज़ का तबादला किया जाए। तो देखते हैं कि कल जाके वहाँ पे क्या होता है, क्या तजावीज़ का तबादला होता है। बहरहाल ऐसी कोई भी एफर्ट जिससे पाकिस्तान में ये पोलराइजेशन कम हो सकती है, मेरे नज़दीक वो बेहतर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन चूँकि ये इतना कंट्रोवर्शियल सा हो गया मामला कि इससे इज़हार ला ताल्लुकी कर दिया गया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खातिर खा नताइज निकल सकते हैं। बहरहाल आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़िए, 8 जनवरी की तरफ आइए। 8 जनवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपना 3 रोज़ा सफ़र इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब शुरू करने वाले हैं। उसकी तफसीलात हम आपसे पिछले व्लॉग में शेयर कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तकबाल या कैंप्स लगेंगे। उनका 4 जगहों पर इस्तकबाल होगा। लाहौर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। पंजाब असम्बली वो भी जाना चाहते हैं, मीनार पाकिस्तान भी जाना चाहते हैं और कुछ मेरा ख्याल मज़ार इकबाल पे हाज़िरी भी है। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने प्लान कर रखी है। मीट द प्रेस भी होगा। तो इस सिलसिले में मैंने उनसे पूछा, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं, कि क्या आप भी तहरीरी तौर पे पंजाब हुकूमत को कोई दरख्वास्त देंगे कि जनाब हम आ रहे हैं तो ये इंतज़ामात किए जाएँ, या पेशगी तौर पे आप कुछ बताएंगे उन्हें, जैसे सुहेल आफरीदी ने कम्युनिकेट किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा आइनी कानूनी हक़ है, हम क्यों किसी से इजाज़त मांगें, हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, तो इजाज़त किस बात की। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था सुहेल आफरीदी वाला मामला, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को आगाह कर दिया। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मामला थोड़ा डिफरेंट है, शायद इसलिए वो चाहते हैं कि हम किसी से पेशगी इजाज़त ना लें। अच्छा, इससे आगे आ जाइए 9 जनवरी। आपको पता है सुहेल आफरीदी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक कराची का दौरा करने वाले हैं और सुबह 9 बजे से इस्लामाबाद से उनकी रवानगी है। फिर वहाँ पे इस्तकबाल और वो पूरा शेड्यूल जो है वो भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं पहले। तो ये शेड्यूल जो है वो फॉलो होता रहेगा। इस दौरान क्या कुछ होगा, स्ट्रीट मूवमेंट, पश्तून कम्युनिटी से मुलाकातें, मीट द प्रेस एंड वगैरह वगैरह सारा कुछ। लेकिन इसकी मेन हाईलाइट ये है कि मुकामी तंजीम ने कराची जलसे की इजाज़त मांगी है, या मांगने का शायद फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि वो जलसा करना चाहते हैं और उसके लिए सिंध गवर्नमेंट को कोई दरख्वास्त वगैरह देने जा रहे हैं। तो ये सिंध हुकूमत का एक इम्तिहान ही होगा। जैसे उन्होंने
खुले दिल से वेलकम किया है कि जनाब आप आइए, आपको पूरा प्रोटोकॉल और वो आपके शायान शान जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आप करना चाहें हम आपको इजाज़त भी देंगे। अब वो जलसे की इजाज़त देते हैं या नहीं देते, ये काफ़ी दिलचस्प होगा, और अगर दे देते हैं तो फिर पीटीआई का इम्तिहान होगा कि वो कितना बड़ा मैसिव पावर शो कर सकती है या नहीं कर सकती। अच्छा जी, अब आखिर में जाते जाते कुछ खूबसूरत मनाजर जो मैंने आपसे कहा था, कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। ये जो सेगमेंट है ख़ास तौर पे ये हर किस्म की पॉलिटिक्स से बालातर है, चाहे वो कहीं कोई इनिशिएटिव पंजाब में होगा उसको भी मैं कोशिश करूँगा हाईलाइट करने की, कहीं बलूचिस्तान कहीं सिंध से कुछ होगा तो हम वक्तन फ़वक्तन उसको इंक्लूड करते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से ही आज के मज़ीद कुछ विजुअल्स मौसूल हुए जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो बेघर अफराद हैं जिनके सर पे छत नहीं है, इस सर्द मौसम में बेयारो मददगार हैं, उनको बड़े इज़्ज़त एहतराम से उठा के बड़े रिस्पेक्टफुली ले जाया जा रहा है उन मेहमान खानों में या उन पनाहगाहों में जिसका कॉन्सेप्ट इमरान खान की जानिब से दिया गया था। और उनके दौरे इक़्तिदार में भी ये एक्टिविटीज़ हमने देखी कि सर्द मौसम में बेयारो मददगार अफराद को ले जाया जा रहा था पनाहगाहों में। और इसी तरह से हमने देखा कि मुकामी पुलिस की भी मदद ली जा रही है, इंतज़ामिया की भी मदद ली जा रही है, लेकिन कोई पकड़ धकड़ के लिए नहीं, बड़ा रिस्पेक्टफुली लोगों को उठा के वो जिस हालत में भी हैं, जिस हुलिये में है, जिस शक्ल में है, नो मैटर वाट, लेकिन वो उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि सर्द मौसम में ये गर्म छतों के नीचे अपना टाइम गुजार सकें। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। कोशिश करूँगा कि बाकी जो दीगर सूबों के हवाले से इनिशिएटिव्स हैं उनको भी इसमें शामिल करूँ बग़ैर किसी सियासी तफरीक के। ये पॉजिटिविटी ज़रूर स्प्रेड होनी चाहिए। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।